आपको अपने कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में आने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस है दिखाई देगा। इससे भी पहले अगर आपको आना है तो जैसे ही आप एग्ज़िट करते हैं तो इसका जो मेन पेज है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसके अंदर आपके जिस भी नाम से रजिस्टर्ड है वो नाम आपको यहाँ शो करेगा और जो जो चीज़ें हैं जिस चीज़ का आपने इनसे ले रखी है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। हमारा काम है दोस्तों वो होने वाला है कंप्यूटेक्स के अंदर। कंपू ऑफिस ये पूरा है, इसके अंदर टैक्स है, टीडीएस है, जीएसटी है, अलग अलग हैं, लेकिन हम बात करेंगे कंपू टैक्स के अंदर क्योंकि हम आज आपको रिटर्न फाइलिंग करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस कंपू टैक्स के ऊपर ओवरव्यू, इसके पूरी की पूरी ओवरव्यू हम आपको बताएं, डिटेल के अंदर एक एक चीज़ सब आपको बताई जाए, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस होगा तो हम ओवरव्यू ऑफ कंपू टैक्स लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, इस साल भी बनाएंगे अगर आपका रिस्पांस आता है तो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे चेंजेस हैं कंपू टैक्स सॉफ्टवेयर वालों ने कर दिए हैं, तो आप सभी को उनके चेंजेस अपडेट है जो ध्यान में होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसके अंदर आईटीआर वगैरह फाइल है जो कर सकते हो। अब हम हमारे टॉपिक पर फिर से आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ से टैक्स के ऊपर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने इतने सारा ऑप्शन आएगा। जितने भी क्लाइंट्स आपके ऐड हैं उन सबकी डिटेल आपको यहाँ शो कर जाएगी। सबसे पहले किस कोड से आईडी बनी है, फिर उनका नाम क्या है, उनका फादर नेम क्या है, उनका पैन नंबर और उनका स्टेटस, ये चीज़ें आपको शो करेगी। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली जिस भी क्लाइंट की आईटीआर फाइल करनी है, अगर आपको उस क्लाइंट का नाम और फादर नेम पता है तो आप वो डाल के सर्च करें, अदरवाइज़ आप पैन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, या आपको उनका आईडी का कोड पता है तो वो कोड डालकर दोस्तों आपको उस क्लाइंट का नाम है जो सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप उस क्लाइंट के आईडी को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का अगर मैसेज आता है तो इसका मतलब है दोस्तों जो हमारे लास्ट ईयर का डाटा था वो इस साल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। कुछ चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे इस साल में आ जाएगी। तो सिंपली आपको दोस्तों इसमें ओके पर यस कर देना है। जैसे कि मान लो आपका पिछले साल का लॉस था तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, उसकी एंट्री ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं आईटीआर 4 का जो फॉर्म है वो भर के बताने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा जो होता है, चाहे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे हैं या आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, जो हमारा मेन काम होता है AIS TIS और उसके बाद में हमारा फॉर्म 26AS, इन तीनों को अच्छे से चेक करना। तो आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से इसे चाहे तो आप PDF पे क्लिक करके इसे डाउनलोड की कमांड लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट डाटा इंपोर्ट करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप PDF डाउनलोड पे जाते हैं तो आपको डिटेल के अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाएगी। तो आपको सिंपली PDF के ऊपर ही क्लिक है जो कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोसेसिंग है जो स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर दोस्तों एक मेन बात सबसे बड़ी, आईडी जो हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो सही होने चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो लॉगिन के टाइम ये हमें एरर भी दे देने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी आईडी पासवर्ड बिल्कुल सही है। और उसके बाद में अगर आपके क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर कभी पैन कार्ड के अंदर नाम, DOB या किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस करवाया है तो आपको कंपू सॉफ्टवेयर के अंदर आकर उस क्लाइंट की आईडी को भी अपडेट कर देना है। उनके नाम वगैरह अगर कोई चेंजेस है तो वो कर देने हैं। उसके बाद में उनका एड्रेस में कोई चेंजेस है, नया अकाउंट ऐड करवाया है, पहले वाले को बंद करवाया है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, आपको अपने हिसाब से चेंज है जो कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कंपू टैक्स से डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ चुका है। अपने आप ही आईडी और पासवर्ड लगने के बाद में इनकम टैक्स में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। इस तरफ आपके क्लाइंट का नाम आपको दोस्तों शो कर जाने वाला है। और यहाँ से आप अगर ऑनलाइन भी फाइल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। अब ऑटोमेटिक ही हमें ये ट्रेसेस के पोर्टल पे दोस्तों ले जाने वाला है और हमारे AIS TIS के फॉर्म है जो डाउनलोड हो जाने वाले हैं। आपको बस इंतज़ार करना है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर से कमांड लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग इसमें लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन प्रोसेस हो जाता है। आपको बस इंतज़ार करना है। अब आप देख सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से ये हमें कंप्लाइंस पोर्टल पे ले आया है और अब हमारा जो AIS है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर ईयर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखते जाना है। अब हमारा TIS का जो फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, इसी तरह से दोस्तों हमारे AIS के फॉर्म भी डाउनलोड हो जाने वाले हैं। किसी भी तरीके का कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अगर फिर भी किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप इसे मैनुअली भी करके अपना टाइम है जो बचा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली दोस्तों। अब इसने प्रोसेसिंग को थोड़ा स्लो कर दिया है तो आप इसको यहाँ से कट करके अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर देखेंगे। अब जैसे आप क्लिक करेंगे
तो आपके AIS TIS के अंदर जो भी डाटा होगा वो आपको दोस्तों शो कर जाएगा। हमारे इस क्लाइंट का कोई ज़्यादा खास ऑनलाइन डेटा है नहीं, तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब आपको सिंपली से यहाँ से लॉग आउट कर देना है, ओके बटन पर आपको एक बार प्रेस कर देना है। अब इनकम टैक्स पोर्टल से भी इसे आपको दोस्तों सिंपली लॉग आउट कर देना है, और लॉग आउट करने के बाद में इनकम टैक्स की इस वेबसाइट को आपको क्लोज कर देना है, और फिर आपको अपने कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर में आना है और आपको सिंपली ओके बटन पे प्रेस है जो कर देना है। अब आपको फिर डाटा इंपोर्ट के ऊपर एक बार दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर ये एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम है दोस्तों लगने वाला है। प्लीज़ वेट डाउनलोडिंग। अब आपको सिंपली नो रिकॉर्ड फाउंड, किसी भी तरीके का अगर कोई डाटा नहीं होता तो आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है। तो आपको सिंपली दोस्तों ओके बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में अब हमारा काम होता है दोस्तों हमारा फॉर्म 26AS। तो आपको पता होगा प्रीपेड टैक्सेस के अंदर वो हमें जो फॉर्म 16 होता है, हमारा फॉर्म 26AS होता है, वो दिखाई देता है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर है जो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ही आपको शो करेगा इंपोर्ट डाटा के अंदर फॉर्म 26AS व्यू का, और इसके साथ में इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है। तो आपको सिंपली इंपोर्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जब आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारा जो फॉर्म 26AS है वो भी डाउनलोड दोस्तों हो जाने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म 26AS था वो सिंपली सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो आपको अपने 26AS के फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद में इसे भी आपको क्लोज है दोस्तों कर देना है, और आपको ओके बटन के ऊपर प्रेस करना है। फिर थोड़ा सा लोड लेने के बाद में दोस्तों अब आपको इसे यहाँ से कट है जो करना होगा। पहले इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने दें, किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी आपको दोस्तों नहीं करनी। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में सिंपली आपको इसे कट कर देना है, और उसके बाद में फिर आपको एग्जिट बटन पे प्रेस करना है। अब दोस्तों हमने हमारे AIS और हमारा जो TIS होता है और हमारा जो फॉर्म 26AS होता है, इन तीनों को अच्छे से चेक कर लिया। इनको चेक करने के बाद में अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है दोस्तों, हमें रिटर्न को प्रिपेयर करना है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, हम ITR 4 फाइलिंग करके बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना ईयर वगैरह तो अच्छे से चेक कर ही लेना है। अगर आप चाहते हैं आप लास्ट ईयर के डाटा को देख के फाइल करें, तो आप यहाँ से लास्ट ईयर का असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करके उसका कंप्यूटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख के डाटा भी डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको पता है हम ITR 44 AD के अंदर इस रिटर्न को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 44 AD AE ADA और LIC एजेंट करके दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर है दोस्तों क्लिक करना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर एक नया इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले इनकम अंडर सेक्शन 44 AE AD ADA और LIC एजेंट वगैरह हैं। तो आपको क्या करना है, हम 44 AD के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि हम हमारी सेल का 6% या 8% प्रॉफिट है जो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप टर्नओवर लिख सकते हैं, आप अपनी फर्म का नाम लिख सकते हैं, जो चाहें आप लिख सकते हैं, सेल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। लास्ट ईयर का कंप्यूटेशन डाउनलोड ना करने का जो कारण है दोस्तों वो ये है क्योंकि जो लास्ट ईयर की सेल थी वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगी, और कितना प्रॉफिट आपने दिखाया था वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, इस ईयर में जितनी भी आपकी क्लाइंट्स की सेल है, टर्नओवर है, वो अगर GST ले रखा है तो GST पोर्टल से अपने बुक से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दोस्तों, एक तो जो ECS चेक DD जो ऑनलाइन रिसिप्ट हमारी हुई है, हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी सेल कितनी है उसे यहाँ दिखाएं, केस में कितनी है उसको आपको यहाँ पर दिखाना है। आपको पता होगा अगर आप अपनी सेल ऑनलाइन दिखाते हैं तो मिनिमम 6% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होता है। वहीं अगर आप अपनी सेल को कैश में दिखाते हो तो मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट है डिक्लेयर करना होता है। ये दोस्तों मिनिमम है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो टोटल नेट प्रॉफिट डिक्लेयर आप करना चाहते हो वो आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। तो आपको पहले अपनी सेल को यहाँ पर डाल देना है और कितना नेट प्रॉफिट आपका है आपके बुक्स में देखकर आपको यहाँ पर डाल देना है। सेल अमाउंट और नेट प्रॉफिट दिखाने के बाद में दोस्तों अब आपको पता होगा जब आप 44 AD के अंदर जाते हो तो आपको एक छोटी सी प्यारी सी बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो वहीं पर आपको नीचे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस इस करके कुछ दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर हमारे बिजनेस की जो छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको लास्ट ईयर का डाटा, कितनी कैपिटल थी, कितने क्रेडिटर्स थे, कितना असेस्ड है, इन्वेंट्री कितनी है, डेटर्स कितने हैं, बैंक का बैलेंस कितना है, कैश का कितना है, और टोटल लाइबिलिटी और टोटल असेस्ड की अमाउंट भी आपको दोस्तों यहाँ पर शो कर जाती है। अब आपको
देखना है इस साल आपकी बिजनेस की बैलेंस शीट क्या होने वाली है, तो वो आप अपने इस साल के प्रॉफिट को और अपने बुक्स को देखकर जो आपने बैलेंस शीट फाइनल की हुई है उसकी फीडिंग दोस्तों आपको यहाँ पर कर देनी है। अगर आप चाहते हैं आपको बैलेंस शीट बनाना डिटेल में सीखना है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में कैसे बनाई जाती है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अब आपको अपने बुक्स के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर डाटा है जो फिल कर देना। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड और असेस साइड दोनों के अंदर डाटा डालने के बाद में अगर आपका डिफरेंस 0 हो रहा है तो आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल ओके है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। अगर आपकी बैलेंस शीट 0 नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसे आपको देखना है और उस मिस्टेक को दूर करने के बाद में आपको सिंपली एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस है जो कर देना है। अब हमने सेल दिखा दी, नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, बैलेंस शीट हमने बना दी। अब आपको सिंपली यहाँ से दोस्तों एग्जिट बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एग्जिट बटन पे प्रेस करेंगे तो फिर आप कंपू के अंदर इस पेज पर आ जाने वाले हैं। तो जितना प्रॉफिट आपने दिखाया था वो आपको यहाँ पर शो करने वाला है। अब बिजनेस के अलावा अगर आपकी किसी और तरीके की भी इनकम है, लाइक आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, या आपने पार्ट टाइम में कोई काम किया है उस तरीके की कोई इनकम है, तो आपको सिंपली अपने अदर सोर्स के अंदर अदर एग्जेम्प्ट स्पेशल रेट इनकम करके कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके उस इनकम को डाल देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैंक इंटरेस्ट, अगर आपके AIS TIS के अंदर सेविंग का ब्याज शो हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं हो रहा तो आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट को डाउनलोड करके उसमें चेक करके यहाँ पर डाल देना है। अगर किसी भी तरीके की कोई FD से इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ दिखा देना है। अगर आपको डिविडेंड वगैरह मिला है तो वो आपको यहाँ पर दिखा देना है। बाकी दोस्तों अगर डिविडेंड FD का इंटरेस्ट होता है तो वो हमारे AIS TIS के अंदर ही शो कर जाता है, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको अपने सेविंग का इंटरेस्ट डालने के बाद में एग्जिट बटन ऊपर प्रेस कर देना है। तो इतना सारा काम करने के बाद में अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप कंप्यूटेक्स के इस पेज पे आएंगे तो जो आपकी बिजनेस की इनकम थी और जो आपकी सेविंग का इंटरेस्ट है और नेट जितना प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ से टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जैसे ही टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। जिस यूजर आईडी पासवर्ड की मैं बात कर रहा था वो इस तरफ आपको दिखाई देंगे। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपने रिटर्न प्रिपेयर की है, रेडी की है, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एरर त्रुटि वगैरह है उसे चेक करना है। उससे पहले आपके ITR का फॉर्म नंबर 4 बन रहा है वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, एरर चेक करने के लिए ई रिटर्न का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ई रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं फिर ये थोड़ा सा लोड लेने के बाद में एक नया इंटरफेस दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। तो इन दो लास्ट वालों को आपको सिंपली नो कर देना है और उसके बाद में फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको रीड करके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जो हमारे ITR का रिजाइम है वो कौन सा रहने वाला है आपको पता होगा। अब ये हमसे पूछ रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर इज ओल्ड टैक्स रिजीम। नहीं, हमने ओल्ड में नहीं जाना भैया, हमने न्यू में ही रहना है। तो आपको सिंपली इसे नो कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो एग्जिट बटन पे प्रेस करने के बाद में जब आप यहाँ आएंगे और फिर से आपको ई रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है तो सारे के सारे एरर निकलने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आने वाला है। अगर आपके रिटर्न्स में एरर्स नहीं निकल रहे तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। अदरवाइज आप कंप्यूटेक्स वालों को कॉल करके उनसे भी हेल्प है जो ले सकते हैं। तो अब आपकी रिटर्न है जो प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन सबमिट करने से पहले दोस्तों आपको जो हर बार आपको काम करना होता है वो करना है। आपको एक बार कंप्यूटेशन ज़रूर चेक कर लेना है। कंप्यूटेशन कैसे चेक होगा, तो आपको सिंपली कंप्यूटेशन के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। तो जब कंप्यूटेशन आपके सामने ओपन होगा तो एक वर्ड की फाइल दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाने वाली है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आपको नेम ऑफ असेसी, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी आपकी बेसिक डिटेल होने वाली है। यहाँ पर जो डाटा आपको शो कर रहा है एक बार आपको चेक कर लेना है। किसी भी तरीके का कोई भी एरर है तो आपको उसे सही कर लेना है सॉफ्टवेयर में जाके। अब आपको आना है नीचे की तरफ। तो यहाँ आने के बाद में अब आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजीम। हम इस रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करने वाले हैं। और उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो हमारे बिजनेस से इनकम थी, और उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिसके अंदर हमारा सेविंग का ब्याज है कितने रुपए है और टोटल हमारी नेट इनकम कितनी है ग्रोस,
वो आपको यहाँ पर शो करेगी। कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन आपको पता है न्यू टैक्स रिजीम में होती नहीं, तो उसके बाद में आपकी नेट इनकम आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। अब आपका इस इनकम के ऊपर टैक्स कितना बना है? सर आप टैक्स की बात कर रहे हो, इनकम तो 12 लाख तक माफ़ है, तो टैक्स कैसे बन सकता है? इनकम दोस्तों 12 लाख तक माफ़ है, लेकिन एज पर स्लैब रेट भी आपको ध्यान रखना है। इनकम आपकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो हमारी 4 लाख रुपए होती है। 4 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना। जैसे जैसे आपकी 4 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो आपको एज पर स्लैब रेट टैक्स लगता है। तो 4 लाख से ऊपर की अमाउंट जो हमारी थी, जब आप इस टैक्स कैलकुलेशन को समझेंगे, जो हमारी 4 लाख से ऊपर की अमाउंट है 3,15,950 रुपये, उसके ऊपर हमें 5% टैक्स लग चुका है, जिसकी अमाउंट हमारी 15,798 होने वाली है। लेकिन उसके बाद में हमें रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A के अंदर, और उतनी ही अमाउंट की रिबेट मिलने के बाद में टैक्स पेएबल हमारा 0 हो चुका है। इस वजह से हमारी 12 लाख तक हमें टैक्स नहीं लगता। अदरवाइज़ हमारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो 4 लाख रुपए ही है। और फिर आपको नीचे आने के बाद में सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कर लेनी है। कितनी सेल है, मिनिमम नेट प्रॉफिट कितना था, आपने कितना रखा है, और फिर आपको नीचे आने के बाद में आपको अपने यहाँ पर बैंक की डिटेल शो कर जाएगी। एक से ज़्यादा बैंक है तो आप उनमें भी ऐड कर सकते हैं। और फिर आपके AIS TA से डाटा भी सारा मैच हो चुका है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको अपनी बैलेंस शीट पर भी एक बार निगाह अच्छे से मार लेनी है, निगाहें अपनी दौड़ा लेनी है। अगर बैलेंस शीट में कम ज़्यादा कुछ करना है तो आप इसे अभी भी कर सकते हैं। सारे की सारी इन्फॉर्मेशन चेक होने के बाद में, क्लाइंट से बात करने के बाद में, अपने सीनियर से चेक करवाने के बाद में, अब ये रिटर्न हमारी रेडी टू फाइल है। अब आपको सिंपली रिटर्न फाइल के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको ओके बटन पर प्रेस कर देना है। ओके बटन पर प्रेस करने के बाद में कनेक्टिंग टू पोर्टल है, प्लीज़ वेट करके लिखा आएगा। अब आपको इस चेकबॉक्स को टिक करके कंटिन्यू बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं है तो आपको स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको ओके बटन पे प्रेस करना है। जितने भी ओके आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, आपको रीड करते जाना है और उन्हें क्लिक करते जाना है। और फाइनली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर दोस्तों प्रेस कर देना है। ओके पे क्लिक करते करते दोस्तों फाइनली OTP है जो चला गया है, जो हमारे आधार कार्ड के अंदर क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर 6 डिजिट का OTP है दोस्तों चला गया। वो OTP आपको यहाँ पर डालकर वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न है जो सक्सेसफुली सबमिट दोस्तों हो जाने वाली है। OTP डालने के बाद में जब आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था और ट्रांजेक्शन ID थी वो आपके सामने आ जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों फाइनली हमारी जो रिसिप्ट बोल दो, ITR का पेज बोल दो, एक्नॉलेजमेंट बोल दो, वो आपके सामने आ जाने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, आपका पैन नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, ITR का फॉर्म कौन सा है, स्टेटस आपका इंडिविजुअल है, और उसके बाद में फाइल्ड आपने कौन से सेक्शन में की है, और आपका फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका फिर यहाँ पर आ जाने वाला है। उसके बाद में आपकी टोटल इनकम दोस्तों कितनी है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। और फिर दोस्तों अब आप जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल आ जाने वाली है। यहाँ पर आपका डेट, टाइम, किस टाइम आपने रिटर्न सबमिट की है, उसका डेट, टाइम, सेकंड तक भी आपको दोस्तों शो करने वाला है। आपका IP एड्रेस भी उठा लेने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी इजी तरीके से कंप्यूट टैक्स सॉफ्टवेयर की सहायता से अपनी ऑनलाइन ITR फाइल का फॉर्म 1 है, 4 है और 2 है जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो आप रिटर्न है जो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी ऑनलाइन रिटर्न फाइल खुद की और अपने क्लाइंट्स की कंप्यूट टैक्स सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए, ITR की अलग अलग फॉर्म्स को सबमिट करने सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।